कुछ समय पहले एक वीडियो देख रहा था, मैं उनको पर्सनली सुप्रीम लीडर ऑफ एथिस्ट इन इंडिया मानता हूँ, मिस्टर जावेद अख्तर। और वो अपनी वीडियो में, अपने भाषण में बोलते हैं कि ये जो आप हवन करते हो, छोटी सी चम्मच से आप इतना सा घी डालते हो आग में और आपको लगता है कि इससे पूरी कायनात आपके हिसाब से चलने लगेगी। और आपसे मैं इन दो विषयों पे जानना चाहता हूँ। पहले तो अग्नि, चम्मच और घी का जो उन्होंने रेफरेंस दिया वो, और क्या सनातन कायनात को कंट्रोल करना चाहता है? हवन के माध्यम से हम कायनात को कंट्रोल करना चाहते हैं? हवन का जो प्रयोजन है वो पहले हम समझे तो फिर बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो सकती है। हवन जो है वो एक वैदिक परंपरा है। हमारे जो शास्त्र हैं उसका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ये है कि पूरी सृष्टि जो है वो चैतन्य से ही व्याप्त है। हमको कुछ जड़ दिखता है लेकिन जड़त्व कहीं पर नहीं है। आज क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रहा है कि मैटर इज नॉट द बेसिस ऑफ द क्रिएशन, इट इज क्वांटम कॉन्शियसनेस। तो जो भी हम देखते हैं हमारे चारों तरफ एक प्रकृति है, 5 महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, उससे सृष्टि बनी है। लेकिन हमारी स्थूल दृष्टि में हमें ये जड़ वस्तु दिखाई देते हैं। जैसे पानी हमको जड़ दिखता है, वायु है हमको जड़ दिखती है, अग्नि है जड़ दिखता है। उसमें हम चेतनता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको लगता है दिस आर इनर्ट थिंग्स, दिस आर मेंट फॉर एन्जॉयमेंट और दिस आर मेंट फॉर माई यूटिलिटी। तो हमने अपने इंद्रियों पर निर्भर करके जो सृष्टि है उसको केवल अपने भोग के लिए माना हुआ है कि ये सृष्टि। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि इन हिंदू कल्चर द क्रिएशन इज नॉट अ थिंग, इट इज़ अ बीइंग। हम पूरी सृष्टि को भगवान का विराट रूप मानते हैं। हमारे लिए चेतनत्व ही है सब जगह पर, और इसीलिए हर चीज़ में हम चेतनता का अनुभव करते हैं। कैसे? तो हम कहेंगे कि इंद्र देवता हैं, वरुण देवता है, गंगा मैया है, अग्नि देवता है, वायु देवता है। इसका अर्थ क्या होता है कि एक चेतन तत्व अलग अलग रूपों में व्यक्त हो रहे हैं, और पूरी सृष्टि का ध्यान रखने के लिए इन देवताओं का निर्माण किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं, लेकिन पूरा जो हायरार्की होती है, पूरी एमपीस हैं, फिर एमएलएस हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी है, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, और इतने सारे लोग चाहिए एक देश को चलाने के लिए। पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो फिनोमिनल फोर्सेस हैं, गुरुदेव हमारे कहते थे कि देव का अर्थ होता है टू इल्यूमिन। तो ये देव कौन है? दे आर द फिनोमिनल फोर्सेस विच इल्यूमिन थिंग्स फॉर अस। अगर अग्नि ना हो तो हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं हो पाएगा, आँख प्रकाश के बिना देख नहीं पाएगी, वायु ना हो तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। तो हमको ये जड़ लगता है, इसीलिए वी हैव अ कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट कि हमें वी हैव टू एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड, दिस इज़ फॉर अस टू एन्जॉय। और आज हम देख रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमने इतना कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया। तो इसके कारण जो एक ह्यूमन बीइंग कैन लिव विथ अ हायर विजन वो निकल गया। वैदिक दृष्टि क्या है? टू सी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मॉस। हम में चेतनता है, बाहर भी चैतन्य तत्व है। तो जो देवता हैं वो फिनोमिनल फोर्सेस हैं एक्सटर्नली, एंड दे गवर्न आवर सेंसेस ऑल्सो। तो हवन जब हम करते हैं तो हम एक भावना से करते हैं कि वी आर ग्रेटफुल टू ऑल दिस फिनोमिनल फोर्सेस, और आहुतियाँ डाली जाती हैं उसमें। जो पंडित हैं वो घी प्रदान करते हैं, और बाकी जो हैं वो समिध या फिर सामग्री आहुति देते हैं। और जब वो करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह पकड़ेंगे उसको, समिध को या आहुति को, जो सामग्री है उसको इस तरह पकड़ेंगे। इसको कहते हैं मृग मुद्रा। दिस इज सिंबल ऑफ अ डियर। हिरण का प्रतीक होता है नृत्य में भी। तो हिरण किसका प्रतीक है? रेस्टलेसनेस का प्रतीक है। तो हमारा मन जो है ये रेस्टलेस होता है, सेल्फिशनेस के कारण रेस्टलेस होता है, और ये अपने बारे में ही सोचता है। तो इस मन को हम ये कहते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व किसकी वजह से है? पूरी सृष्टि, द होल कॉस्मोस हैज टू फंक्शन फॉर यू टू बी अलाइव। लिव इन ग्रैटिट्यूड। सो सामग्री उठाओ, इसको ऐसे करके अपने हाथ, अपने हृदय के पास लाओ कि यू फील ग्रेटफुल इन योर हार्ट कि यू आर ऑल द फिनोमिनल फोर्सेस हु आर डूइंग सच ग्रेट वर्क बिकॉज ऑफ विच आई एम अलाइव, और मैं आपके लिए ये आहुति अर्पण कर रहा हूँ। तो जब हवन किया जाता है तो हम क्या कहते हैं? इंद्राय स्वाहा इदम न मम। ये इंद्र के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। प्रजापतये स्वाहा इदम न मम, ये प्रजापति के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो अग्निहोत्र जब किया जाता है, दैट्स अ वैदिक रिचुअल, प्रॉपर, सुबह और शाम 2 बार किया जाता है। तो ये करने से वी आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू द फिनोमिनल फोर्सेस। और गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि आप देवताओं को आहुतियाँ दो और देवता आपको अनुग्रहित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है।
तो आप सकाम भाव से भी कर सकते हैं या निष्काम भाव से भी कर सकते हैं। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल रिचुअल टू ब्रिंग द ह्यूमन एंड द डिवाइन टुगेदर। एक बात। दूसरी बात, जब हम ये करते हैं रेगुलरली, सो वी आर ऑल्सो कंप्लीटली रिलैक्सिंग आवर बॉडी, क्योंकि हवन के जो मंत्र हैं उसमें प्राणायाम किया जाता है, मंत्र का उच्चार होता है, मंत्र के वाइब्रेशंस होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारा रिसर्च किया गया है कि जब मंत्र चैंटिंग किया जाता है तो आता है ना, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं एंड दे चेक द ईईजी। तो जब मंत्र का उच्चार किया जाता है, सो द ब्रेन कम्स इनटू एन अल्फा स्टेट, और उस अल्फा स्टेट में आप जो भी ब्रेन को कहेंगे, यू कैन मोल्ड योर ब्रेन। तो आपके जो डीप थॉट पैटर्न्स हैं, जहाँ पर कोई इनसिक्योरिटी है, फियर है, पेन है, सॉरो है, उसको आप बदल सकते हैं उस स्थिति में। जब आपको ये अनुभव हो कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं ये भगवान के लिए समर्पित कर रहा हूँ, भगवान की कृपा मेरे साथ है। एनवायरमेंटली ऑल्सो, वो एक NBRI का स्टडी है, NBRI लखनऊ ने 2006 या नाउ आई डोंट रिमेंबर द ईयर, उसमें पहला स्टडी किया था। उसके बाद एक फॉलोअप स्टडी भी हुआ 2021 या 22 में, और उन्होंने क्या पाया कि जब हवन किया जाता है तो जो सामग्री प्रदान की जाती है और जो स्पेसिफिक वुड, जैसे आम का पेड़ है, अशोक वृक्ष है, ऐसे अलग अलग जो वृक्ष है उसके जो लकड़ियां जलाई जाती हैं, फिर उसमें हवन की सामग्री की आहुति दी जाती है, नीम का पेड़ है, अलग अलग जैसे पेड़ है, उसके आहुतियां जब दी जाती हैं उसमें द हर्बल मिक्सचर दैट इज ऑफर्ड, और उसमें से जो फायर के कारण जो फिर स्मोक निकलता है, in just 1 hour they have seen 94% reduction in microbial activity in that area. So how many microbes they get just destroyed? Plus it creates positive vibrations. अब इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं बॉडी पर, इम्यूनिटी पर, मन के ऊपर। जो लोग रेगुलरली ये हवन करते हैं, इट इज़ अ ब्यूटिफुल रिचुअल टू एक्सपीरियंस व्हाट दे कॉल नाउअडेज डोज ऑफ हैप्पीनेस। डोज का मतलब क्या है? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड यू फील हैप्पी। नॉट ओनली इन हवन, यू डू अ सिंपल गायत्री मंत्र चैंटिंग, अर्घ्य प्रदान आप करो, मेडिटेशन करो, सो मेनी ऑफ दिस रिचुअल्स they are meant for you to live a happy life, purposeful life. They are meant for you to align with the universe. They are meant to express gratitude. So ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम यूनिवर्स को भगवान के रूप में देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सो वी सी द यूनिवर्स एज अ लिविंग बीइंग, नॉट अ थिंग टू बी यूज्ड। मतलब कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आया कि जितने भी हम रिचुअल्स कर रहे हैं वो अपने माइंड को उस स्टेट में ले जाने के लिए और अट्यून करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम परसीव कर पाएँ कि वी आर दिस कॉस्मिक बीइंग, और हम सिर्फ अपने अहम और सेल्फिश नेचर में ना रहे, सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस दैट डोज ऑफ हैप्पीनेस। करेक्ट, एंड इट हेल्प्स मी टू रियलाइज माई इन्फिनिट पोटेंशियल। तो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एनीथिंग, वी आर ट्राइंग टू लेट गो। एक बहुत सुंदर चीज़ होती है हवन में। आजकल लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकली एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस का अर्थ क्या होता है कि आपको अगर कोई ट्रॉमा है तो आप उसको लिखिए। You feel the whole thing and you write, and then you burn it. You fully burn it. And your mind will see that, कि this is burnt. That is a psychological impact on the mind कि now I have let go of the trauma and it is burnt. Immediately sometimes it doesn't do anything quickly in a perceptible way. After some time again one feels the trauma. लेकिन जब ये बार बार किया जाता है, that person really is able to let go. Because it has a lot of psychological impact. आप research करके देखना, when they use this phenomenon in psychology, the therapists they will tell this. तो हवन में भी हम यही करते हैं. If one wants to do that, one can happily do that even in the हवन. जब हम हवन करते हैं तो we tell everybody कि after you finish doing the offerings, आप एक negativity लिखो जो आपको त्यागनी है, और आप उसको डाल दो और संकल्प लो कि ये मैंने छोड़ दिया। और जो अल्फा स्टेट में आप आकर वो संकल्प लोगे, इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, कि यू विल हैव द फीलिंग कि नाउ दिस इज ओवर, दिस इज पास्ट, नाउ आई विल लुक अहेड। सो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, साइंटिफिक इम्पैक्ट है, बॉडीली इम्यूनिटी है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारा होता है हवन से। लेकिन लोग उसको केवल एक रिचुअलिज्म के हिसाब से डिसमिस कर देते हैं।